नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बेरी। स्वागत है आप सभी का अनमोल अनसुने हीरे के एक नए प्रसंग में। दोस्तों, इस प्रसंग में हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के एक ऐसे असली अनमोल हीरे के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जन्म तो एक साधारण परिवार में लिया, लेकिन अपनी विलक्षण प्रतिभा और कड़ी मेहनत के कारण देश के एक अग्रणी संपन्न व्यापारी बने। लेकिन वो सिर्फ पैसे के धनी नहीं बने, सोच के भी धनी बने। उन्होंने अपने धन का इस्तेमाल देश के बहुमुखी विकास और जन कल्याण के लिए उदारता से किया। दोस्तों, हमारे आज के अनमोल नायक हैं एक महान देशभक्त, और दानवीर सेठ छाजूराम जी, जिन्हें क्षत्रियों का भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है। सेठ छाजूराम जी का जन्म 27 नवंबर 1865 को हरियाणा के जिला भिवानी के अलखपुरा गांव में जाट कुल परिवार में चौधरी सालिग्राम जी के यहाँ हुआ। होनहार बीरबान के होत हैं चिकने पात। छाजूराम जी गांव से 11 किलोमीटर दूर भवानी खेड़ा के प्राइमरी स्कूल में पैदल पढ़ने जाते थे। जी हाँ, मेधावी छात्र होने के बावजूद परिवार की स्थिति अच्छी ना होने के कारण वो मैट्रिक से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। दोस्तों, अपनी पढ़ाई के दौरान अपनी और अपने परिवार की मदद के लिए वो दूसरे बच्चों को ट्यूशन भी देते थे। एक बंगाली इंजीनियर S.N. रॉय के बच्चों को भी वो ट्यूशन पढ़ाते थे। जब रॉय साहब कलकत्ता गए तो छाजूराम को भी उन्होंने कलकत्ता बुला लिया। ट्यूशन के साथ छाजूराम ने मारवाड़ी सेठों के लिए पत्र लिखने और उन्हें भेजने का काम भी शुरू कर दिया। बचपन से ही मेधावी इस युवा को व्यापार संबंधी गुर सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा। पुरानी बोरियों के व्यापार में ऐसी व्यापक सफलता मिली कि उन्हें लोग जूट किंग के नाम से जानने लगे। जल्द ही वो कलकत्ता की 24 बड़ी विदेशी कंपनियों के शेयर होल्डर थे। उनकी संपत्ति 4 करोड़ से भी ज्यादा की थी। G.D. बिरला और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय चौधरी छाजूराम के किराएदार रहे। देश के सामाजिक और सार्वजनिक विकास के कार्यों में चौधरी छाजूराम के योगदान की सूची बहुत बड़ी है। उनका कहना था, मैं जितना दान देता हूं, ईश्वर मुझे ब्याज सहित लौटा देता है। कलकत्ता के रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विश्वविद्यालय से लाहौर के DAV कॉलेज तक उस समय ऐसी कोई संस्था नहीं थी जिसमें सेठ छाजूराम ने दान न दिया। रोहतक का जाट कॉलेज और कलकत्ता में आर्य कन्या पाठशाला जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों को तो पूरी तरह उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने कई अस्पताल, धर्मशालाएं, छात्रावासों की शुरुआत की और जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का भी काम किया। जब 1928 में भयंकर अकाल पड़ा और भिवानी शहर की जनता पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही थी, तो सेठ छाजूराम ने भिवानी के तहसीलदार घासी राम को कुएं और बावड़ियां बनवाने के लिए 3 लाख रुपए दिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए सेठ छाजूराम एक सच्चे देशभक्त भी थे। लेखक विष्णु प्रभाकर ने अपनी किताब अमर शहीद भगत सिंह में लिखा है कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह जब अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने के बाद रेलगाड़ी से लाहौर से कलकत्ता पहुंचे तो वो सीधा सेठ छाजूराम की कोठी पर पहुंचे। छाजूराम साहब की धर्मपत्नी वीरांगना लक्ष्मी देवी ने उनका स्वागत किया और अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाया। भगत सिंह लगभग 2.5 महीने तक उनकी कोठी की ऊपरी मंजिल पर रहे। गांधी जी, लाला लाजपत राय, नेताजी को देश की आजादी के लिए चल रहे अलग अलग मुहिमों में सेठ छाजूराम ने उदारता से अपना बहुमूल्य योगदान दिया। सर चौधरी छोटू राम की उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने वाले चौधरी छाजूराम ही थे। चौधरी छोटू राम गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938 जैसे अनेक किसान सुधारक कानूनों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। 1943 में सेठ छाजूराम के निधन के अवसर पर दीन बंधु चौधरी छोटू राम ने कहा, भारत के महान दानवीर, गरीबों के पिता तथा मेरे धर्म पिता सेठ छाजूराम अमर होकर हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। दोस्तों, हमारी अवकीरा की टीम ने अनमोल अनसुने हीरे कार्यक्रम के माध्यम से
एक कोशिश की है कि हम सेठ छाजूराम जैसे अनमोल हीरो की प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचा सकें। ऐसा ही अनमोल हीरा है अवकीरा, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों का पिछले 3 सालों से साथी है। जापानी तकनीक पर आधारित अवकीरा ने गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा प्रबंधन में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और किसानों को अधिक उपज की सौगात दी है। हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित अवकीरा फसल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। अवकीरा मंडूसी के सभी चरणों पर प्रभावी प्रबंधन करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। अवकीरा का प्रयोग गेहूं की बुआई के 3 दिन के अंदर करने पर खेत की ऊपरी सतह पर अवकीरा क्रियाशील हो जाता है। देखा जाता है कि बुआई से 5-7 दिन में गेहूं के पौधे के साथ ही गुल्ली डंडा के पौधे भी उगना शुरू हो जाते हैं। अवकीरा उपचारित खेत में भी शुरुआती अवस्था में गुल्ली डंडा के पौधे उगते हैं। 21 दिन पर सिंचाई करने के बाद गुल्ली डंडा के दूसरे चरण के पौधे बहुत ज्यादा उगने लगते हैं। अवकीरा अपनी क्रियाविधि से पहले और दूसरे चरण में उगे हुए गुल्ली डंडा के पौधों का बड़े प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है। ध्यान रहे, पहली सिंचाई देर से करने पर गुल्ली डंडे के जो पौधे 3 पत्ती की अवस्था से बड़े हो चुके होंगे वो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होंगे। आप सिंचाई के 10-12 दिन के बाद खेत में अवकीरा का परिणाम आसानी से देख सकते हैं। अब खरपतवार हो या और कोई कठिन सफर, अवकीरा जैसे अनमोल हीरे के साथ उसे जीतना हुआ आसान। तो दोस्तों, अनमोल अनसुने हीरे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूं, खुश रहिए और औरों की खुशहाली के लिए भी निरंतर कार्य करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी।